CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। ऐसा लगता है कि यूटी एम्प्लॉइज ठगे जाने के लिए ही बने हैं। आज भी बेचारे भोले भाले कर्मचारी ठगे गए। यूटी एम्प्लॉइज हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के हजारों कर्मचारी उस समय अपने आप को ठगा महसूस करने लगे जब 14 साल से अधर में लटके भटके अटके हाउसिंग स्कीम को लेकर अपनी बात कहने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते थे, क्योंकि अमित शाह कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने और शिलान्यास करने के लिए चंडीगढ़ शहर आए थे। एक दिन पहले तक यूटी एम्प्लॉइज हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों को भाजपा नेताओं की ओर से आश्वासन मिल रहा था कि शाह साहब आएंगे तो उनसे मिलवाकर सक्सेस 4000 कर्मचारियों को मकान दिलवाएंगे। लेकिन यूटी कर्मचारियों के साथ वही हुआ जो 14 सालों से होता आ रहा है। अमित शाह शहर में कई घंटे रहे, लेकिन हमेशा की तरह आज भी सैकड़ों कर्मचारी ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई इन्हें शाह से मिलवा दे। इसी को लेकर CNE न्यूज ने चंडीगढ़ एम्प्लॉइज हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान बलविंदर सिंह, महासचिव धर्मेंद्र शास्त्री सहित कई लोगों से बात की। इन लोगों से बातचीत के मुख्य अंश को सुनना जरूरी है कि ये कितने भोले हैं। हर बार इन पर भाले चलते हैं, हर बार चुनाव में ठगे जाते हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल फ्लैट्स तो मिलेंगे ही। जबकि 2 दर्जन से अधिक यूटी एम्प्लॉइज मकान की उम्मीद में स्वर्ग सिधार गए। सैकड़ों रिटायर हो चुके और सैकड़ों रिटायर होने वाले हैं, कई तो स्वर्ग भी सिधारने वाले हैं। इसके बाद भी इन लोगों के साथ 14 साल तक किसी भी नेता या सरकार ने न्याय नहीं किया। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं भोले भाले यूटी एम्प्लॉय जो मकानों के लिए धक्के खाते खाते 14 साल से त्रस्त और परेशान हैं। 14 साल से अभी तक आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे या सरकार नहीं समझ रही, ये अंतर समझाइए आप। देखो जी, गल ये है कि सरकार समझ नहीं पा रही या असी समझ नहीं पा रहे। सरकार लारे लप्पे ला रही है 14 साल तो सानू, लेकिन असी बार बार चलो असी मौका भी दे रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन सरकार साडी प्रॉब्लम ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਧਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 2008 ਦੀ यूटी एम्प्लॉय ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, कुछ रिटायर हो गए, कोई दुनिया दे चले गए, कुछ रिटायर होने की कतार च ने। अगर साडे नाल इदां ही धक्का चलदा रहा, कोई गल नहीं, इहदे उत्ते विचार करया जाएगा। फिर उस तो बाद जो भी डिसीजन होएगा इंस्टीट्यूशन दा सोसाइटी दा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ भी सरकार ਦੇ प्रति फिर सोचेंगे ਅਸੀਂ ਕੀ रवैया अख्तियार करना है। बिल्कुल, क्या रवैया अख्तियार करेंगे। मैं धर्मेंद्र जी से बात करूंगा। जैसे अभी कहा कि अमित शाह नींव पत्थर रखने के लिए आए थे, क्या आप लोगों की छाती पर पत्थर तो रख के नहीं चले गए? देखिए मधुकर जी, आज हमें पूरी उम्मीद थी कि भाई अमित शाह जी हमें मिलेंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कोई हमारी बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि उनकी अपनी भी सुनवाई हुई होगी। आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई हम आपकी बात को रखेंगे अमित शाह जी के सामने कमलम में, और अभी 6 बजे उनकी मीटिंग हुई होगी। वहाँ पर अगर हमारा मुद्दा डिस्कस हुआ होगा तो वो कल हमें ज़रूर बताएंगे बुला करके, और अगर वो कल हमें नहीं बुलाते हैं तो हम अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे। क्या रणनीति बनाएंगे? हर चुनाव में आप लोग ठगे जाते हैं, हर बार ठग आके ठग कर चले जाते हैं। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कल की रणनीति, अभी तक तो रणनीति हो जानी चाहिए थी, या तो मिले या तो ना मिले, दो बात।
जो हमारे एम्प्लॉय साथी हैं उनसे पूछ करके ही हम अगला कदम उठाएंगे। हम अपने लेवल पे निर्णय नहीं कर सकते। हम पदाधिकारी हैं एम्प्लॉइज के, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमने जो निर्णय कर दिया वो सब मान लेंगे। सबकी हमें मीटिंग बुलाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे और जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा, चाहे सरकार का विरोध करना है वो विरोध करेंगे, अगर इनके साथ चलना है तो वो भी हमें जो भी डिसीजन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। 14 साल में कितनी मीटिंगें हो गई आप लोगों की? मीटिंगें तो चलती रहती हैं, मीटिंगें तो अब भी मीटिंगें चलती रहती हैं, ठगे जाते हैं, ये ठगने के लिए बने हैं ये। आपका क्या क्या सोचना है इसमें? मेरा नाम नरेश कोहली है, मैं सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उस नाते मैं ये बात कहूँगा कि अब बार जो काठ की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ेगी। जितनी बार हमें ठगा जाना था ठग चुके हैं। अगर अब भी हमारी बात के ऊपर कार्रवाई ना हुई तो अगली बार जो सोसाइटी निर्णय लेगी हम उसको सिर मत्थे पे लगा के उसके लोगों के फैसले के मुताबिक काम करेंगे। किरण खेर को भी वोट दिया था आप लोगों ने, यही कहा करके मकान ये दिलवा देंगी। किरण खेर से कितने दिनों से मुलाकात नहीं है? साल, 2 साल, 3 साल, कुछ आइडिया है क्या? किरण खेर जी से 2 साल से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उससे पहले हमने वोटें तो अपने पवन बंसल जी को भी दी थी। उनके समय में स्कीम लॉन्च हुई थी। उसके बाद ये है 2014 से ये लोग आए हैं, बीजेपी के आए हैं, लेकिन उनसे भी पहले मुलाकात हुई। वोट तो आपने दिया था कि शायद ये इस स्कीम का फायदा मिल जाएगा। मैं मधुकर साहब वो भी बात कर रहा हूँ कि एक बार हमने 7 सेक्टर RSY मंदिर में जब पवन बंसल जी रेलवे मंत्री थे उस समय उनका बुला के सम्मान किया था और अपनी बात रखी थी। फिर उसके बाद किरण खेर मैडम MP बने पहली बार, तब भी उनको वहां बुला के सम्मानित किया गया और अपनी बात रखेगी। आज तक हमारी बात सिरे नहीं लगी तो इनके पीछे 2 ही कारण हैं, या तो पॉलिटिकल विल या अफसरशाही। ठगे भी जाते हैं और सम्मानित भी करते हैं, बहुत बहुत आश्चर्यजनक की बात है। आप मैडम, आप तो महिलाएं हैं, आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी कि क्या हो सकता है आने वाले समय। बस जानकारी यही है कि लोग कहते हैं राम राज्य आ गया, राम राज्य कहाँ आ गया? हम तो तड़प रहे हैं सड़कों पे। देखो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं वो हमसे खाली कराए जा रहे हैं, और भी रह रहे हैं उनसे भी खाली करा रहे हैं। हम तो अब गवर्नमेंट क्वार्टर खाली नहीं करेंगे, किराए पे मकान देते नहीं है। 2 बेचे हैं, मियाँ बीबी हैं। ये तड़प रहे हैं, तड़पते ही रहेंगे ऐसा लग रहा है आज के जो अमित शाह नहीं मिले इसके बाद। आप मैडम? हाँ जी, साढ़े ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ बेचारे इस दुनिया तो चले गए हैं ना, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ नहीं करना। तो इन्होंने अब कहा है कि मकान खाली नहीं करेंगे रिटायरमेंट के बावजूद। आप क्या सोचते हैं? हाँ, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, राम प्रकाश शर्मा मेरा नाम है। मैं 2018 में रिटायर हो गया था जी, चंडीगढ़ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। लेकिन उस समय मेरे पास गवर्नमेंट का हाउस था और 4 महीने के बाद मेरे से मकान जो है खाली करवा दिया। जब ये स्कीम 2008 में ये स्कीम आई थी तो मुझे एक उम्मीद थी कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो मेरा अपना घर होगा। लेकिन 2016 के बजाय 2018 में 2 साल की एक्सटेंशन के बाद मेरी रिटायरमेंट हुई है। तो मैं मकान के बिना ही अब इधर उधर धक्के खा रहे हैं। चंडीगढ़ के आसपास एडजॉइनिंग एरिया में किराए के मकानों में हम रह रहे हैं और हमारी बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है चंडीगढ़। यानी कि झुग्गी की भी कोई संभावना आप लोगों के पास अभी नहीं है। आप क्या सोचते हैं? हम रिक्वेस्ट करते हैं जी अमित शाह जी से और लोकल लीडर से कि हमें मकान दिलाया जाए। रिक्वेस्ट 14 साल से कर रहे हैं आप? रिक्वेस्ट, बहुत रिक्वेस्ट कर ली, नो डाउट। बट अब रिक्वेस्ट पे क्या कर सकते हैं बताओ। एक अमित शाह जी जो आज गृह मंत्री जो आज चंडीगढ़ में आए और हमें पूरी उम्मीद थी, हम सैकड़ों कर्मचारी वहाँ पर पंडाल में थे, बट उन्होंने कोई बात भी हमारे फ्लैट के बारे में नहीं की। हमें दुख है इस बात का कि क्या कारण है कि यहाँ के लोकल लीडर्स या ऑफिसर्स ने वहाँ तक बात पहुँचाई नहीं, या पहुँचाई है तो पहुँचाने के बाद उन्होंने कोई निर्णय लिया नहीं। तो कुल मिलाकर के ये सेंटर के कई नेताओं से मिल चुके हैं और अभी तक इनको ना तो आश्वासन है बहुत पुख्ता तरीके से, ठगने की जरूर व्यवस्था है। आने वाले चुनाव में फिर ठगे जाएंगे। आप कुछ और कहना चाहते हैं? हमने एक बार प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखी थी कि हमें झुग्गी डालने की परमिशन दी जाए। जो कि लोग झुग्गी डालते हैं उनको मकान देने के। प्रधानमंत्री चुनाव के टाइम में आपको कह के गए थे कि हम आपको मकान दिलवाएंगे, तो झुग्गी क्या फिर हम कह रहे थे हमें मकान नहीं मिले तो हमें कम से कम झुग्गी डालने की परमिशन दे दो, ताकि झुग्गी डालने वालों को लोग, प्रधानमंत्री खुद आके चाबी दे। आज तक झुग्गी डालने के लिए किसी लोगों ने आज तक अप्लाई नहीं, परमिशन नहीं लिया। आप झुग्गी डालने के लिए परमिशन? क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हम उसके अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जो हैं वो झुग्गी वालों को चाबी देने के लिए खुद आते हैं, जिन्होंने इलीगल कब्जे किए होते हैं। हम तो पैसे देके मकान लेने, हमें फ्री तो मिलना नहीं। फ्री तो मिलना नहीं। आप क्या कहेंगे? मधुकर जी,
ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ और ये जो भी बीजेपी लीडरशिप है ये कोई वादा नहीं कर सकती। फिर आपने कोर्ट की बात कही, तारीख पर तारीख कैसे लेंगे आप? मधुकर जी देखो, कोर्ट है, कोर्ट दे उत्ते एक न्यायपालिका है, न्याय तो देखो सरकार का एक सिस्टम है, उत्थे साढ़े हथ कोई कुछ भी हथ बस नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान का न्याय ही ऐसा है तो असी हिंदुस्तान च जी रहे हैं, उसी तरीके नाल जी रहे हैं जो सिस्टम बनया है। जो सिस्टम ही इन्ना इस तरह का हैगा तो उस सिस्टम दे विच सानू कुल मिला के 14 साल में न तो माया और 14 साल भी बाद जो है वो राम, कुछ नहीं, माया मिली न राम। किरण खेर ने बोला था वोट मांगने से पहले, हम वोट दो हम मकान देंगे, हम मकान देंगे, सब मैंने बात की थी। तुम हमें वोट दो हम तुम्हें मकान देंगे, लेकिन फिलहाल वो शो कर रहे हैं बाहर। और कोई 2 बार ले चुकी है वोट, और मकान अब तक नहीं है। तीसरी बार वो आएंगे ही नहीं वोट लेने। बनाई है वोट से, देंगे ही नहीं उसको, अब हमने देनी नहीं वोट, हम वोट नहीं देंगे। हाँ वो बोल के गई थी वोट लेने आएगी तभी आप देंगे या नहीं देंगे? वो आएगी नहीं, वो तो शो कर रही है। सर सारी बात तो वैसे आपको क्लियर हो गई है। देखो 14 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे भी जवान हो गए हैं, शादी के लायक हो गए हैं, हमारी भी रिटायरमेंट में थोड़ा टाइम रह गया। बताओ हम कहाँ पे जाएंगे? इनकी कंडीशन थी कि आप ट्राई सिटी में मकान नहीं बना सकते 5 साल तक आफ्टर दी पोसेशन, लेकिन ना हमें पोसेशन मिला है। अब वो कंडीशन भी नहीं लगती, लेकिन किसी ने ट्राई सिटी में मकान नहीं लिया, अब हम किधर जाएं? बताओ, रेट इतने ज़्यादा हाई कर रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? कल को इतने पैसे तो आएंगे नहीं, करोड़ों रुपए तो किसी मुलाजिम के पास नहीं आएंगे, करोड़ों रुपए देके हम मकान ले लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।